At the Cross with Pat Fryer. हेलो दोस्तों, एट द क्रॉस के नए एपिसोड में खुश आमदीद। मेरा नाम है पैट फ्रायर और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप मेरे साथ हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज आप हादसाती तौर पर नहीं देख रहे, और मैं चाहता हूँ कि आज आप कुछ और जानें कि खुदा आसमानों और ज़मीन का खालिक है और आपके साथ ताल्लुक़ रखना चाहता है। यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के दरमियान, यहाँ तक कि जो जद्दोजहद आप कर रहे हैं, आपकी गलती, नाकामी, बाइबल कहती है कि ये गुनाह है, लेकिन वो अब भी आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है। मैं आज आपसे खुदा के किरदार के बारे में बात करना चाहता हूँ कि खुदा कौन है, खुदा कैसा है। आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग फितरी तौर पर खुदा पर यकीन रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक बनाने वाला होता है और खुदा ने हकीकत को कम से कम जानने के लिए हम में से हर एक के अंदर रख दिया है। हालांकि हम में से कुछ लोग अभी तक इस बात को तस्लीम नहीं करते कि खुदा वाकई एक है। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि खुदा कैसा है। अमाल की किताब और उसके 16वें बाब में लिखा है, एक आदमी ने पौलुस रसूल से ये सवाल पूछा जो उस वक्त कैद खाना में था। अमाल उसके 16वें बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि मुझे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए। आप जानते हैं कि लोग शुरू से ही सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बचाए जाने के लिए खुद कर सकते हैं। आप जानते हैं हम में से हर एक जो ज़मीन पर पैदा हुआ है, जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ, वो भी जिस्मानी तौर पर मरेगा। क्यों? बाइबल कहती है कि वजह गुनाह है। रोमियो उसके 6 बाब में लिखा है कि हमारे गुनाह की उजरत मौत है, लेकिन जो खुदा का तोहफा है आप उसका बदला नहीं दे सकते। खुदा का तोहफा यीशु मसीह के ज़रिए मिलने वाली अबदी ज़िंदगी है। आप निजात पाने के लिए खुद से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप खुदावंद यीशु मसीह और उसने जो कुछ किया उस पर यकीन कर सकते हैं और निजात पा सकते हैं। हम कई बार ऐसा करना चाहते हैं कि ये जो है ये सिर्फ मुझे मिले। आज ज़मीन पर बहुत से लोग हैं जो खुदा की राह में कुर्बान होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि एक कुर्बानी जो पहले ही हो चुकी है, यीशु मसीह ने हमें खुदा तक पहुंचाने के लिए कुर्बानी दी। लेकिन बहुत से लोग इस बात से इनकार करते हैं और अपना रास्ता खुद इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। वो अब भी अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत से लोग अपने दिल में कहते हैं कि मैं खुद को बचाना जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं निजात पाने के लिए क्या करूँगा। मैं दुआ करूँगा। दुआ अच्छी चीज़ है, लेकिन दुआ आप सबको तेज़ी से बचाएगी। आप जानते हैं कि सब एक मुक़द्दस दिन मनाते हैं। मैं किसी मज़हब में शामिल हो जाऊँगा, मैं खैरात दूँगा, एक अच्छा इंसान बनूँगा। ये सब चीज़ें लोग निजात पाने के लिए करने की कोशिश करते हैं। अजीज़ों, हमारे लिए खुद को बचाना नामुमकिन है। हम एक काम करें जो पौलुस उस आदमी को करने के लिए जवाब देता है। उसने कहा, मुझे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए। वो हदायत की तलाश में था, और वो ये है जो पौलुस ने उस 31वीं आयत में बताया। उसने कहा, खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन रखो, और जब हम नई ज़िंदगी हासिल करेंगे तो आप और आपके घर वाले बच जाएंगे। हमें निजात मिलती है, हम ईमान के ज़रिए अबदी ज़िंदगी पाते हैं। हम बर्ताव करने से नहीं बल्कि यकीन करने से बचते हैं। अजीज़ों, बर्ताव अहम है। अगर आप सही मानते हैं तो आप खुद ब खुद सही बर्ताव करने लगेंगे। बहुत से लोग अपनी लत में फंसे हुए हैं, गुनाह में फंसे हुए हैं, अपनी नाकामियों में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो अब भी खुद को निकालने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जब खुदा ने आपको निजात देने के लिए सब कुछ फराहम किया है, ना सिर्फ आपको आपके गुनाह से बचाने के लिए, बल्कि
वो वाहिद खुदा है जो गुनाह पर इख्तियार रखता है, क्योंकि उसने उसकी कीमत अदा की और उसने उसे सलीब पर फतह किया और उसने ये आपके लिए किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका पस मंज़र, आपके मज़हब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जिल्द के रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा ने आपके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। जबकि हम गुनाहगार थे, खुदा ने आपके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। जबकि हम गुनाहगार थे, मसीह बेदीनियों के लिए मरा, यीशु मसीह आपके लिए मरा। खुदा की हम्द करो। और हम क्या मानते हैं? ये क्या है कि हम समझा रहे हैं, हम यकीन रखते हैं कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरा। हम सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम हो गए हैं। हम यकीन रखते हैं कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरा। इसका मतलब ये है कि हम कामिल नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि हम कम पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम खुदा के साथ रिश्ता कायम कर सकते हैं। खुदा के साथ ताल्लुक़ रखने के लिए आपका कामिल होना ज़रूरी नहीं है। यीशु ने पहले ही कामिल कुर्बानी फराहम की थी। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें, क्योंकि आप में से कुछ ऐसा महसूस नहीं करते कि आप काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, क्या लगता है यीशु में ईमान के ज़रिए आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है? ये जानना बहुत अच्छा है। हमें यकीन करना चाहिए कि उसकी मौत हमारी जगह थी। आपने देखा, यीशु हमारा मुतबादिल बन गया। वो मेरी जगह गुनाहगार के तौर पर मर गया ताकि मैं उसकी जगह ले सकूं। एक बेटे के तौर पर मेरा ईमान, उसने लफ्ज़ी तौर पर मुझे आपको यीशु मसीह के ज़रिए खुदा के ख़ानदान में मदऊ किया। यीशु मसीह मेरी जगह मर गया। वो उस मौत में मर गया जिसका मैं हकदार हूँ। वो मौत मरा जिसके तुम हकदार थे। क्या आप समझते हैं कि ये कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही अपना दिफा किया। बाइबल कहती है कि इसे भेड़ के बच्चे की तरह ज़िबा करने के लिए ले जाया गया, फिर भी उसने अपना मुंह ना खोला। क्योंकि अगर वो अपना दिफा करता तो बजा तौर पर हम एक ही मुल्जिम होते, लेकिन इसकी बजाय वो एक मुल्जिम बन गया, वही मुजरिम बन गया। वो हमारे लिए वो बन गया जो गुनाह नहीं जानता था, वो गुनाह हो गया ताकि आप और मैं खुदा की रास्तबाजी बन सकें। उसने वो लिया जिसके हम हकदार थे। हम इसे ईमान से हासिल कर सकते हैं। हमें यकीन है कि यीशु हमारी जगह पर मरा था और हम यकीन रखते हैं कि हमारे गुनाह के लिए उसकी अदायगी खुदा के लिए पूरी तरह काबिल कबूल है। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि तुम अब खुदा से छुप जाओ, यहाँ तक कि अपनी गलतियों, नाकामियों, आदतों में से किसी भी चीज़ और हर चीज़ में से जिसमें आप अभी हैं, आपको यीशु मसीह के मुकम्मल काम पर अपने ईमान के ज़रिए खुदा के लिए काबिल कबूल बनाया जा सकता है। जब दुनिया कहती है कि करो, यीशु ने कहा कि ये हो गया है, काम शुरू से ही ख़त्म हो चुका है, कि खुदा आपको कबूल करेगा जहां आप अभी हैं, यीशु की वजह से और यीशु की खातिर। हम यीशु से मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एहसास है कि इसने हमारे लिए कितना कुछ किया है। अगर आप यीशु से मोहब्बत नहीं करते हैं तो ये सिर्फ इसलिए है कि आप अभी तक नहीं जानते कि उसने आपके लिए क्या किया है। आप अभी भी अपने आप को और अपने दोस्त को क़यामत के दिन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने गुनाह का जवाब खुद देना पड़ेगा, और अगर आप अपने गुनाह में खुदा के सामने खड़े होते हैं तो बाइबल कहती है कि आपकी मज़म्मत की जाएगी और हमेशा के लिए खो जाएंगे। लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा नहीं चाहता कि आप अपने गुनाहों में मरें। वो चाहता है कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करें। वो चाहता है कि आप इसके ख़ानदान में दोबारा पैदा हों। वो चाहता है कि आप उस रूह से मामूर हों। वो आपकी ज़िंदगी में काम करना और आगे बढ़ना चाहता है। वो तुमसे प्यार करता है। बहनों,
और भाइयों, सबसे हैरत अंगेज खबर, खुदा तुमसे मोहब्बत करता है। मुझे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन करना चाहिए और मुझे अपने गुनाह से तौबा करनी चाहिए। वो तमाम चीज़ें जो मैं अपने आप को खुदा से अलग करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जो कुछ भी है, वो चीज़ें जो भी हैं, मैं इन सब चीज़ों से तौबा कर रहा हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी के साथ खुदा की तरफ रुजू कर रहा हूँ। अकीदे का एक मुखफ़फ़ है जो बहुत अच्छा है और इसका मतलब ये है, इसके लिए तमाम चीज़ें छोड़ देना। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी से रुजू करता हूँ। मेरे अजीज़ों, यीशु ने पहले ही वो काम कर लिया है। यीशु ने पहले ही कुर्बानी दे दी थी और जिस तरह से मैं खिदमत कर रहा हूँ और सब कुछ, अगरचे मैं खुदा के लिए कुर्बान होता हूँ, ये उसके लिए नहीं कि वो मुझे बचाए, बल्कि ये इसके लिए है कि उसने मुझे बचाया है। मैं खुदा से प्यार करता हूँ क्योंकि उसने मुझसे पहली मोहब्बत की। मैं खुदा को मुझसे प्यार करने के लिए मज़ीद काम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। खुदा ने मेरे लिए अपनी मोहब्बत का मुज़ाहरा किया है जब वो मेरे लिए सलीब पर मर गया और वो कहता है, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, आप अपने आप को आजिज़ बनाएं और मेरे पास सादा दिल बच्चों की तरह ईमान के साथ आएं और मेरी निजात का तोहफ़ा हासिल करें। तो आप तोहफ़े के लिए काम नहीं कर सकते, आप तोहफ़ा कमा नहीं सकते, लेकिन आप ईमान से तोहफ़ा हासिल कर सकते हैं। यीशु ने आपके और मेरे लिए कीमत अदा की है। खुदा की हम्द करो। मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप दोबारा पैदा हुए हैं? क्या आपका खुदा के साथ रिश्ता है? मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बुरा लगे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको उसके साथ ताल्लुकात से मिलवाना चाहता हूँ। जब मैं जवान था, मुझे नहीं लगता था कि मैं काफ़ी अच्छा हूँ, मुझे नहीं लगता था कि मैं प्यारा हूँ। मैंने सोचा कि मैं एक गलीज़ गुनाहगार हूँ और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि खुदा मेरे साथ कुछ करना चाहे, लेकिन मैं गलत था। मैंने झूठ पर यकीन किया और तुम में से बाज़ ने आज झूठ पर यकीन कर लिया है कि आप अच्छे नहीं हैं, कि आप एक बेकार इंसान हैं, कि आप एक गंदे और गुनाहगार इंसान हैं। यीशु ने अपने खून से हमारे गुनाहों की अदायगी की है। यीशु ने सलीब पर हमारी जगह ली, वो मर गया। वो मौत जिसके मैं और आप हकदार हैं, वो अपनी निजात को इन तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता है जो आज उस पर ईमान लाएंगे। हमें खुद पर यकीन नहीं है, हम अपनी दुआ पर यकीन नहीं रखते, हम अपनी कुर्बानी पर यकीन नहीं रखते, हम अपने मज़हब को नहीं मानते, हम खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन नहीं रखते और हम बच गए हैं और हम इसकी वजह से निजात पाते हैं। वो हमारी चट्टान है, वो हमारी बुनियाद है। बाइबल कहती है वो हमारी रास्तबाजी है, वो हमारी निजात है, वो हमें बचाने के लिए खुदा की तरफ से हमारा तोहफ़ा है। क्योंकि आप देखते हैं, हम आदम से पैदा हुए जिसने गुनाह किया और हम गुनाहगार बन गए, लेकिन हम यीशु मसीह दूसरे आदम के ज़रिए दोबारा पैदा हुए हैं और हम अपने गुनाहों से बच गए और इन चीज़ों से बच गए जो हमें तबाह करना चाहते हैं, और हम अपने ईमान के ज़रिए निजात पा गए। हम किसी और चीज़ पर यकीन नहीं रख सकते। आप यीशु मसीह के अलावा अपना ईमान किसी और चीज़ पर नहीं रख सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कम हो जाएगा। हमारा पैसा हमें नहीं बचा सकता, डॉक्टर हमें नहीं बचा सकता, लेकिन यीशु मसीह हमें बचा सकता है। आप जानते हैं कि बहुत से लोग
یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک مسیحی مر جاتا ہے. ہاں، وہ ایسے سوال کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر یقین رکھتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ رہے گا. میرے عزیزو، دیکھو، ہم سب جسمانی موت مریں گے، لیکن جن لوگوں نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا ہے انہیں نئی اور ابدی زندگی ملے گی. ابدی زندگی میں یسوع مسیح خود موجود ہے اور اس کی روح، اگرچہ ہم جسمانی طور پر مرتے ہیں، ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، جہاں مزید آنسو نہیں ہوں گے اور کوئی درد نہیں ہوگا. اب کوئی نفرت نہیں رہے گی، کوئی مذہب نہیں رہے گا، تمام چیزوں میں سے مزید جنگ نہیں ہوگی میرے عزیزو. لیکن خدا خود ہوگا، اس کے بچے ہوں گے اور ایک بڑا خاندان ہوگا. آج میں یہی کر رہا ہوں، میں آپ کو بھرتی کر رہا ہوں. میں آپ سے خدا کے خاندان میں شامل ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور اگر آپ نے کبھی ایسا سوچا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یا اگر آپ خدا کے خاندان میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس حد تک پہنچ نہیں پا رہے، تو میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں. کیا آج آپ لوگ یسوع مسیح کا استقبال نہیں کریں گے؟ کیا آپ آج یسوع مسیح کو قبول نہیں کریں گے؟ بائبل کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں اور اپنے دل سے یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے تو آپ بچ جائیں گے. میرے عزیزو، آج میں نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ نجات کا بہت آسان طریقہ ہے. خدا کا منصوبہ صلیب تھا. میرے عزیزو، آپ نے دیکھا کہ وہاں جو کچھ بھی تھا وہ آج کلیسیا کے پاس موجود ہے. لفظی طور پر ہمارے تمام گناہ صلیب پر کیلوں سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارا بزرگ یسوع مسیح اس وقت کیلوں سے جڑا ہوا تھا، اور بائبل کہتی ہے کہ ہم بپتسمہ کے ذریعے مسیح کے ساتھ دفن ہوئے. اور جیسا کہ مسیح مر گیا، اسی طرح ہمارے اپنے گناہ سے بھرے نفس نے بھی کیا کہ خدا ہمیں اب اس طرح سے نہیں دیکھتا، لیکن یہ بھی کہ ہم زندگی کے نئے پن کے لیے اٹھائے گئے تھے. اور یہاں تک کہ جیسے یسوع کو خدا کی طاقت سے زندہ کیا گیا تھا، یہ خدا کی طاقت ہے جو ہمیں ہر ایک دن زندہ رہنے کے لیے نئی زندگی دیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں خدا نے کبھی بھی آپ کے تنہا رہنے کا ارادہ نہیں کیا، اور نہ ہی ایسا کچھ لکھا ہے. خداوند، میں دعا کرتا ہوں جو مجھے اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان تمام کے دلوں اور زندگیوں میں سے شیطان کے تمام کاموں کو تباہ کرے. اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو کھوئے ہوئے محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا ہے، اس لیے خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح آپ سے پیار کرتا ہے. اس کی قدرت آپ کو آج چھونے والی ہے. خداوند آپ کو برکت دے. At the Cross, with Pat Fryer.